और ये किस प्रकार एक संस्था केवल धन के बल पर खड़ी नहीं होती, संसाधनों के बल पर नहीं खड़ी होती, केवल और केवल संकल्प के बल पर कोई संस्था खड़ी होती है और वो सेवा कर पाती है। ये श्रद्धेय आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ने सिद्ध करके दिखा दिया, पूरे देश और दुनिया के सामने प्रमाणित कर दिया। आपने देखा होगा आज प्रातःकाल पूज्य महंत योगी चांद्रनाथ जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही कि पूज्य स्वामी जी महाराज संकल्प सिद्ध योगी हैं। देश में जो बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो केवल और केवल पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के संकल्प के बल पर हुआ। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि मेरे पीछे अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है, मैं जो कहता हूं उसको रातों रात करके कोई दिखाती है, तो वो केवल और केवल श्रद्धेय आचार्य जी की शक्ति है, श्रद्धेय आचार्य जी का नेतृत्व है, उनका कुशल प्रबंधन है। संजीवनी बूटी की खोज हो, पतंजलि फेज 1 फेज 2 का निर्माण हो, विश्वविद्यालय की स्थापना हो, आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना हो, रिसर्च फाउंडेशन की बात हो, दिव्य फार्मेसी बनाने की बात हो, पदार्था के रूप में एशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाने की बात हो, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बार संकल्प लेते हैं, एक बार निर्देश जारी करते हैं और पूज्य आचार्य जी उसको मूर्त रूप दे देते हैं। ऐसे राम और कृष्ण की ये जोड़ी है जिसने देश व दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब एक पापी पार्टी और एक पापी खानदान ने तरह तरह के आरोप लगाए, उनके खिलाफ जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश के 120 करोड़ लोगों के हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए जब मोर्चा खोला, तो उस पार्टी ने, उस खानदान ने देश और दुनिया की सारी एजेंसियों को, इनकम टैक्स, ईडी, सारे डिपार्टमेंट को लगा दिया कि कैसे भी करके पतंजलि योगपीठ पर बुलडोजर चलवाया जाए, पतंजलि योगपीठ को बंद किया जाए, उसके ऊपर ताला लगाया जाए, उसके ऊपर आक्रमण किया जाए और पूज्य स्वामी जी महाराज को रोका जाए। इन सब झंझावातों के बीच, इन सब तूफानों के बीच अगर पतंजलि योगपीठ को एक एक दिन में नोटिस मिले, 100 मुकदमे पूज्य स्वामी जी महाराज और संस्था पर दर्ज किए गए, तो उसके बावजूद भी अगर यह संस्था खड़ी रही, तो उसके मूल में, उसकी नींव में केवल और केवल श्रद्धेय आचार्य जी का कुशल प्रबंधन रहा। और जब सरकार के लोगों को यह पता लगा कि श्रद्धेय आचार्य जी के बल पर यह संस्था खड़ी है, पूज्य स्वामी जी महाराज के मूल में श्रद्धेय आचार्य जी की शक्ति है, तो उन्होंने युद्ध का जो सिद्धांत होता है कि दुश्मन जहां से ताकत प्राप्त करता है वहां पर आक्रमण किया जाए। आपने सुना होगा पुराने समय में जब युद्ध होते थे, तो जब किले में एक सेना लड़ाई करती थी तो बाहर से उसको घेर कर उसकी सप्लाई लाइन को काटा जाता था, उसको जहां से ताकत मिलती है उसको रोका जाता था। तो उसी नीति पर चलते हुए सरकार ने षड्यंत्र किया और श्रद्धेय आचार्य जी को ये षड्यंत्र करके कि श्रद्धेय आचार्य जी को एक बार हम जेल में डाल देते हैं, श्रद्धेय आचार्य जी को अलग कर देते हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज को और आंदोलन को रोकना आसान होगा। श्रद्धेय आचार्य जी पर फर्जी पासपोर्ट का फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया और इतना सब कुछ करने के बाद, सारे षड्यंत्रों के बाद भी ये आचार्य जी का प्रबंधन है। ये देश के 120 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं कि श्रद्धेय आचार्य जी और पतंजलि योगपीठ पर कोई भी आंच नहीं आ पाई। श्रद्धेय आचार्य जी की मैनेजमेंट देखिए कि 100 नोटिसों के होने के बावजूद भी पतंजलि योगपीठ ने न केवल आंदोलन किया बल्कि डंके की चोट पर 500 से अधिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद और औषधियां उपलब्ध करवाई। डंके की चोट पर उन उत्पादों को जिनको यह माना जाता है कि कोई शुद्ध नहीं दे सकता, शहद की बात हो, घी की बात हो, तेल की बात हो, पूरे डंके की चोट पर उपलब्ध करवाया कि आप चाहे दुनिया की किसी एजेंसी से जांच करवा लो, हमारे उत्पाद 100% शुद्ध हैं। क्रांतिकारियों ने क्रांति की है लेकिन कभी भी उत्पादन नहीं किया। आज पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ऐसे आधुनिक युग के क्रांतिकारी हैं जिन्होंने क्रांति भी की, आंदोलन भी किया और आंदोलन के साथ साथ सरकारों से टक्कर लेकर, सरकारों से अनुमति लेकर अलग अलग संस्थाएं चलाई और उत्पादन भी किया। तो ऐसे श्रद्धेय आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज को हम नमन करते हैं और इसी कड़ी में अभिनंदन के लिए हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज को, जो अपने
अपनी शुभकामनाएं श्रद्धेय आचार्य जी को देंगे, जो श्रद्धेय आचार्य जी का अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूज्य स्वामी धर्मदेव जी का हम पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो राम कथाओं के माध्यम से, भागवत कथाओं के माध्यम से पूरे देश में स्वामी जी महाराज के संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं। भारत स्वाभिमान में जिनकी अनन्य निष्ठा है, ऐसे पूज्य स्वामी धर्मदेव जी का हम अभिनंदन करते हैं।